बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। आज हुई अष्टमी का व्रत है। साल में ये एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माताएं व्रत रखती हैं अपने बच्चों की सलामती के लिए। पर संसार में कोई पूछे कि माँ जैसा कोई है ही नहीं। हर पल अपने बच्चों के लिए सलामती की दुआएं मांगा करती हैं। मालिक सतगुरु जी जैसा कोई दाता नहीं है और सतगुरु जी जैसी कोई मत नहीं। सतगुरु जी ने हमें संगत माँ दी, 21 का दर्जा दिया, और आज हम सब 60 साल 55 साल के नहीं हैं, 70 साल के नहीं हैं, 80 साल के नहीं हैं। आज हम सब बच्चा हैं और संगत माँ की गोद में बैठे हुए हैं। यदि हम बड़े हो गए तो फिर हम अपना जीवन आनंद में नहीं जी पाएंगे, क्योंकि मेरे अंदर कर्ता भाव आ जाएगा। देखिए हम समालका में, संत समागम में किसी को अपनी उम्र की नहीं है। कोई 75 साल की माता जी हैं, कोई 80 साल के बाबू जी हैं, और पूरे पूरे समागम से पहले आते हैं और सत्संग के पूर्ण रूप से सेवाएं बंद होने के बाद घर जाते हैं और बच्चों की तरह से सेवाएं कर रहे हैं। तो यहाँ सतगुरु जी की कृपा से हमें यही मत मिली है, यही सोच मिली है कि वर्ष में सभी बहनों का ये त्यौहार बना रहे। होली अष्टमी का सभी बच्चे तन से, मन से, धन से खुशहाल रहें, मालो माल रहें, तरक्कियां हों, उन्नतियां हों। जैसा जीवन अलंकार प्रभु परमात्मा चाहते हैं वैसा जीवन बने। वास्तव में रहना तो बनकर हमें सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा का है, और फिर इनकी जो शक्ति आत्मा हमें मिली है इसका होकर जीना है। ये त्यौहार हमें बता रहे हैं ना कि परमपिता परमात्मा एक शक्ति है जिसके आगे कोई है ही नहीं, जिसके ऊपर कोई है ही नहीं। जिस सतह को हम सबसे नीची मांग रहे हैं कि उस सतह से हमें कुछ मिल जाएगा, खोद के तो देखें, वहां भी सिर्फ और सिर्फ है तो यही शक्ति मान, और इन्हीं की शक्ति आत्मा पहले कार्तिक के मास में करवा चौथ के रूप में आई। पहले आत्मा ने परमात्मा को भजा, शरीर ने अपने युगल जोड़े के रूप में यह त्यौहार मनाया। शरीर को शारीरिक पति की प्राप्ति हुई ना, उसके बाद हुई अष्टमी, जब दो युगल मिले, खुशियां प्राप्त हुई, तो संतानों की प्राप्ति हुई। ऐसे ही जब आत्मा परमात्मा की हो गई तो हमें दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई, एहसास हुआ। और जब हम सिर्फ और सिर्फ निरंकार के लिए ही जिएंगे तो फिर मेरा तेरा छोटा बड़ा किंतु परंतु जीवन में है ही नहीं। फिर हम सबके हैं, सब हमारे हैं। कितनी अपार सोच, कितनी संतानें सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी की हैं आज। तो हम देखें फिर
प्रभु की महाशक्ति का आह्वान। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन महाशक्ति। अब इसका हम दुरुपयोग करेंगे या सदुपयोग करेंगे, ये तो हमें सोच बनानी है ना अपनी। समुद्र की तरफ से हमारी पीठ है, सामने वाले ने हमें कह दिया, किसी पूर्ण संत ने, कि देखो वो लहर उठी है, जल्दी देखो जल्दी देखो। इतने हम उधर मुड़े, लहर शांत हो गई। समुद्र तो समुद्र है, फिर कौन आएगा? फिर आप स्वयं नारायण आएंगे। तो ये ज्योत जो अंदर जगी है, ये दीपक जो जला है, इसको जागृत अवस्था में रखें हम। सोच विचार को हम अपने धूमिल ना करें। वास्तव में ही हम धोखा खा रहे हैं, धोखा अपने आप को दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें निरंकार के साथ जुड़ के रहना है और अपना व्यवहार इतना सुंदर बनाना है, अपनी सोच इतनी सुंदर बनानी है कि प्रभु के लिए काम हो जाए। एक व्यक्ति से कहा गया कि तुम ज्ञान ले लो। बोले नहीं, मैं अपने लाला जी वाला ज्ञान लूंगा। सही है, शरीर बदल रहे हैं, महात्मा जी सोच रहे हैं, बूटा सिंह जी का समय, अवतार जी का समय, गुरबचन जी का समय, बाबा जी का समय, सविंदर माता जी का समय, आज समय चल रहा है सतगुरु माता सुदीक्षा जी का। पर ये लाला जी कौन है? इनका आज तक जिक्र नहीं सुना है। फिर पूछा गया, उन्होंने कहा जहां मैं काम करता हूं वहां मिलावट होती थी, वहां दुर्व्यवहार हुआ करता था, लाला जी किसी से भी प्यार से नहीं बोलते थे, झूठ बोलते थे व्यापार में। पर जब से वह ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करके आए, लौटे, तब से उनका जीवन ही बदल गया। वो प्यार में रहने लगे, उन्होंने मिलावट बंद कर दी, उन्होंने जीवन को सुंदर बना लिया। जो सुनकर आए थे उसे अपनाया, उस पे चले। मुझे लाला जी वाला ज्ञान दिला दो। वो आप कहते हैं कि प्रभु परमात्मा निराकार दातार हमारे अंदर बैठे हुए हैं, हाजिर नाजिर हैं। यही तो वेद ग्रंथ बता रहे हैं। ये वार्षिक त्योहार जो आते हैं, यही तो ये समझा रहे हैं हमें कि याद करो प्रभु की। घर को यदि जन्नत बनाना है, स्वर्ग बनाना है, तो मुझे कैसा जीवन जीना पड़ेगा? उस घर के सदस्य से पूछो जिसने त्याग किए हैं। पूर्ण संत महात्मा बता रहे हैं कि हम तो ग्रस्त से निकल आए, हम तो ऐसा जीवन जी रहे हैं, पर धन्य तो वो है जो आसक्ति में नहीं पड़ा हुआ है, ग्रस्त में रहता हुआ, और सबको सह रहा है, सबको समझ के चल रहा है। उसे कोई जानता नहीं है, पर निरंकार जान रहा है उसको। उसमें बहुत छोटा सा घर है, धन भी कुछ नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है उसके, पर वो एक मुबारक जीवन जी रहा है। युगों युगों से ये प्यासी आत्मा आज तृप्त हुई है सतगुरु बाबा हरदेव जी की कृपा से। आज दौड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस अटूट के साथ, अविनाशी के साथ, जन्मा के साथ, बेरूपा के साथ मुझे हमेशा रहना है। आध्यात्मिकता का सफर, मानवता का सफर, दोनों बहुत प्यारे जिए जाते हैं। किंतु परंतु इधर उधर भटकन, क्या क्या हटा दिया हमने अपने जीवन से और क्या क्या हम लाना चाह रहे हैं। शांति
को लाइए अपने जीवन में, सुकून को लाइए। मालिक, घर का मुखिया, घर का एक सदस्य अपने धर्म पे चलता है तब परिवार आगे तक बढ़ता है। उस नई नवेली दुल्हन की तरह से नहीं कि सिर्फ सब कुछ मुझे मेरे लिए चाहिए। नहीं, पहले कुछ बीज बोने होते हैं, फिर वृक्ष बनता है, फिर फल आते हैं। तो आत्मा भी यदि किंतु परंतु में लग जाएगी, तुमने मुझे इतने सालों से छोड़ दिया, इतने युगों से भटक रही थी, तुम मुझे मिले नहीं। अरे नहीं, आज शांति प्राप्त हुई है ना, बस अब मत चले जाना। ये जो भी जीवन है सब आपका है मालिक। और वास्तविकता भी यही है कि जो जीवन है सिर्फ आप ही हैं, परमात्मा आप ही हैं मालिक। बहिमुखी होके हम जीवन जी रहे हैं, अंतर्मुखी नहीं बने हम, अंदर की यात्रा पे नहीं निकले हम। कितना बड़ा मिशन है, मिशन के बाहर भी भक्ति हो रही है। ऐसे ऐसे पूर्ण संत महात्मा हमें देखने के लिए मिलते हैं, दर्शन होते हैं कि जिन्होंने अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के लिए, अपने इष्ट के लिए जिया है। उनका जीवन में कोई कमी नहीं रही। दासी भी यही कहती, कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है मालिक दाता। बस मुझे जीना आ जाए, मुझे इस ब्रह्म ज्ञान में रहना आ जाए, बहना आ जाए। हर पल आपके लिए सेवा भाव मन में बना रहे। संत निरंकारी मिशन में बहुत प्यारी शिक्षा दी जा रही है, बहुत प्यारी सिखलाई है। मैं मानूं, मैं चलूं, तब की बात है। धन्य निरंकार जी।